हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का आज एक दोबारा से फिर एक एग्ज़ाम हुआ है। और ये एग्ज़ाम उन परीक्षा स्थलों पर हुआ है जहां पर नकल पाई गई थी। और अब इसका रिजल्ट जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले कि जो पेपर आज हुआ है उसको हम सोल्व कर लेते हैं। देख लीजिए आप और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें आपके कितने नंबर आ सकते हैं। तो फ्रेंड देख लीजिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें होगा हमारा, निम्नलिखित में से एकाक्षरी शब्द है यानी एक अक्षर वाला शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स भाषा, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा आता है, यह लड़का शरारती है। इस वाक्य में यह शब्द है। फ्रेंड्स इसमें यह लड़का शरारती है यानी लड़के की विशेषता बताई जा रही है, तो यह सर्वनामिक विशेषण होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, अस्तबल की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ है। अस्तबल की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का जो सही अर्थ है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी का दोष किसी और पर मढ़ा जाना, यानी किसी का दोष किसी और के सिर पर मढ़ा जाना। तो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से देशज शब्द है, यानी जो देश के अंदर उत्पन्न शब्द है, तो उसका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झोला। झोला कहेंगे या थैला कहेंगे, तो ये देशज शब्द है, इन शब्दों को देशज बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव आता है, निम्नलिखित में से परिविशेषण है, यानी इसमें से बताना है आपको, ये वर्ड है आपके कि इसमें से परिविशेषण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अत्यंत। अत्यंत इसमें परिविशेषण होगा और ईमानदार इसमें विशेषण होगा। नेक्स्ट देख लीजिए इसमें क्वेश्चन नंबर सिक्स, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्मरणात्मक रेखा चित्र। तो ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन आता है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है, यानी पंचमा अक्षर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, म इसमें पंचमा अक्षर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, संसद शब्द में संज्ञा है, यानी संसद में कौन सी संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जातिवाचक संज्ञा, यानी सभी संसदों की बात कर रहा है, तो ये संसद में कौन सी संज्ञा होगी, तो जातिवाचक, पूरी जाति का बोध करा रहा है संसद। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन देख लीजिए, निम्नलिखित में से आगत शब्द है, यानी आगत कहें या विदेशी शब्द। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अखबार एक आगत शब्द है, अखबार विदेशी शब्द है इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होगा, निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका घटवार। कोशिका घटवार शेखर जोशी की प्रसिद्ध रचना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आता है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, यानी अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 प्रकार का होता है अर्थ के आधार पर वाक्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड, डिंगल पिंगल का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान की ये प्रसिद्ध शैली है डिंगल पिंगल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आता है। क्वेश्चन नंबर 13 आएगा, सीलबंद शब्द में, यानी सीलबंद शब्द है, तो ये राइट आंसर इसका ऑप्शन डी। तो शंकर एक सीलबंद शब्द है, यानी शंकर शब्द है एक सीलबंद, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है, यानी व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है। तो इसमें जगत धन नाथ ये भी व्यंजन संधि का है, और सम प्लस सार संसार ये भी व्यंजन संधि का पार्ट है, और तद्धन लीन तदलीन ये भी व्यंजन संधि का। तो इसका राइट आंसर होगा निसंदेह, यानी विसर्ग संधि का ये पार्ट है, निसंदेह, नि विसर्ग धन संदेह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आज्ञा। आज्ञा एक स्त्रीलिंग है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 16, अंगुली का तद्भव रूप है। अंगुली का तद्भव रूप होगा तो अंगूरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 17, परिमाणवाचक भेद है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, विशेषण। विशेषण का एक पार्ट होता है परिमाणवाचक, विशेषण भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आता है, अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुस्वार अनुनासिक रूप में, यानी अनुस्वार अनुनासिक रूप में होता है। अयोगवाह दो शब्द होते हैं, अंग और आहा, तो ये दोनों शब्द होते हैं अनुस्वार और अनुनासिक।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। अन्वय का अर्थ है, यानी अन्वय का अर्थ है, तो ये वाक्य की अनुरूपता के आधार पर बोला जाता है अनुवय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो ये खासकर ध्यान रखना है इसमें कि इसमें बोला गया है नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमला, ऑप्शन डी, कमला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 21। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष। और इसको संयुक्त बैठक को बुलाता है हमारे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 आ जाएगा। अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित है, तो ये अल्मोड़ा मुद्राएं कुनिंद राजवंश से संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23। उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है। नेक्स्ट फ्रेंड्स देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 24 आता है हमारा। विरथी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिथौरागढ़ में स्थित है विरथी जलप्रपात। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा निम्न में से कौन सा विमान, यानी क्वेश्चन नंबर 25 आ जाए, भारत का प्रथम पर्यावरणीय अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन दो शहरों के बीच उड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून से दिल्ली के मध्य। देहरादून से दिल्ली के मध्य यह विमान उड़ा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26। उत्तराखंड में कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्ण सदाबहार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 27। इसको थोड़ा सा अभी छोड़ दीजिए, मैंने सोल्व नहीं किया है जल्दी में। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 28। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1839 में ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी स्थानांतरित की गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज युक्ति का उदाहरण नहीं है? यानी सेकेंड स्टोरेज युक्ति का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 30। जोशीमठ ओली रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1993 में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31 आता है, मुद्रा का कार्य है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी मुद्रा के सभी कार्य होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 32। उत्तराखंड में सिडकुल मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना यह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंधित परियोजना है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 34 आ जाएगा। गढ़वाल का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आएगा, बिंबिसार का संबंध है, तो बिंबिसार का संबंध आता है हमारा ऑप्शन ए, हर्यक वंश से संबंधित, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। नेक्स्ट हमारा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 36 आता है, भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य करना प्रारंभ किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अक्टूबर 1932 में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना की गई और कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आता है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, यानी कहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा, हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जो फ्रांसिस वाइट, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39 होता है, हिंदी के किस महीने में फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैत्र मास, फूलदेई महीना चैत्र माह के प्रथम दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर 40 आता है हमारा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित किया गया, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। और 2021 का कहाँ पर होगा? 2021 का होगा भारत में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41 आता है, उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2009 में,
यानी स्पर्श गंगा अभियान उत्तराखंड में कब प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 2009 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 42। राकेश की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। परिवार में कुल कितने पुरुष है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 पुरुष है। यानी एक स्वयं राकेश है और एक इसके पुत्र, 2 पुरुष है और इसकी 3 लड़कियां हैं राकेश की और इनका एक भाई है। क्वेश्चन नंबर 43 आ जाएगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1973 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44 आ जाएगा। माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है? यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्रॉल करने के लिए, यानी ऊपर नीचे करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 आता है हमारा। सोंग नदी सहायक नदी है, यानी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है सोंग। मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य होता है, यानी क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घटता है। मुद्रा का मूल्य क्या होता है? घटता है, यानी मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घटता है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47 आता है। राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमताल, नैनीताल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48। पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है भूमध्य रेखा। और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 49। निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है? इसमें भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बाटा दून उत्तराखंड में नहीं है। हरकी दून उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। चरक सदस्य थे, यानी कनिष्क के दरबार के प्रमुख राजवैद्य थे चरक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 51। उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1973 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 को देख लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए। उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाडा या डाडी कांठी की गोद माँ। यह भूकंप पर आधारित फिल्म है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए आप। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, यानी अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 55 हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या सही है, यानी सही इसमें से क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्नूकर। स्मॉश और ट्रिपल जंप स्नूकर से संबंधित है। नहीं, ये इसमें नहीं होगा, सॉरी फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैडमिंटन या ड्रॉप सर्विस। तो ये सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 56। ब्रह्मदेव संबंधित है। ब्रह्मदेव किस वंश का शासक था? तो ये कत्यूरी वंश का संस्थापक, यह कत्यूरी वंश का अंतिम शासक था ब्रह्मदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 57 आता है। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अक्षर तथा अंक होगा, यानी यहाँ पर इसमें ऑप्शन क्वेश्चन मार्क है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, I/20। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 58 आता है। लीसा निम्न में से किस पेड़ का जैव उत्पादक है? तो लीसा चीड़ से प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 59 हो जाएगा। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की समग्र यानी सभी विषय वस्तु का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कंट्रोल ए। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 60। मोलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है? तो ये मोलाराम की प्रसिद्ध चित्रकला गढ़वाल शैली के लिए है। और गढ़वाल शैली का जो विकसित रूप है, यानी कांगड़ा शैली से विकसित हुई है गढ़वाल शैली। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 61। मौद्रिक नीति का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62 आ जाएगा। दलियों का दुगड्या गैर सरकारी संस्था यानी NGO के संस्थापक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा गठित है दलियों का दुगड्डा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 63 आता है। उत्तराखंड की राज्य तितली कॉमन पीकॉक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 64 आ जाएगा।
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते, यानी नहीं, इसको खासकर ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है, तो इसमें भी नहीं बताना है, तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काठगोदाम, हल्द्वानी और बरेली। बरेली आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो ये उत्तराखंड का नहीं होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा विकसित है सोमपुर विहार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 67। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी देहरादून में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, श्री 2 सुमन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 69 आ जाएगा। उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 70। एक घन में हमेशा होते हैं, यानी एक घन में हमेशा होते हैं 8 कोने भी होते हैं, 6 सतह भी होती है और 12 किनारे भी होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 71 देख लीजिए। उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड का निर्माण हुआ था उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा देख लीजिए कबूतरी, क्वेश्चन नंबर 72। कबूतरी देवी का संबंध है, तो लोक गीतों से इसका संबंध है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 को देख लिए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य है, तो इसके ये सभी उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 को देख लीजिए। निम्न 4 आकृतियों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है और एक भिन्न है, निम्नलिखित में से भिन्न आकृति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें बीच में त्रिभुज है, बाकी सभी में 4-4 कोनों वाले, यानी 4-4 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 75 आ जाएगा। केदारकांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है, स्थित है, यानी टोंस नदी के स्रोत हैं यहाँ पर। केदारकांठा बुग्याल के स्वर्गरोहिणी पर्वत के निकट से निकलती है। टोंस नदी की एक शाखा है सुपीन, तो सुपीन निकलती है केदारकांठा से, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोंस नदी के स्रोत पर। नेक्स्ट हमारा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 76। उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड का पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2002 में। उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा चुनाव 2002 में हुए थे। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 77। कौन सा सेट 8, 3, 2 के समान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10, 6 और 5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 78। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज स्थित है कोलकाता में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा आ जाए क्वेश्चन नंबर 79। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम स्थित है, यानी काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80। इबादत खाने की स्थापना की गई थी, तो इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा इबादत खाने की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 81 आ जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है और अनुच्छेद 21 में हमें जीने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 82 आ जाएगा। ढालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यमुना नहर पर। यमुना नहर पर स्थित है ढालीपुर परियोजना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 83। सन 1952 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीसी जोशी। पीसी जोशी के द्वारा सौंपा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84। 5 नवजात शिशुओं का भार चिकित्सा द्वारा लिया गया, किंतु ए शिशु बी से हल्का है,
यानी हल्का था। शिशु सी शिशु डी से हल्का था। शिशु बी शिशु डी से हल्का, लेकिन शिशु ई से भारी था। सबसे भारी शिशु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिशु डी। यानी शिशु डी सबसे भारी है और सबसे हल्का शिशु है आपका शिशु ए। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है सबसे हल्का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 85। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए भुगतान योग्य प्रीमियम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 330 रुपये प्रति वर्ष लिया जाता है आपसे और इसमें 2 लाख रुपए का बीमा आपका किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 86। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 87 आता है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दर्शाई गई पत्तियों से संबंधित पौधा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैतून। जैतून के पौधे की पत्तियां हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 89 आता है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अब लगभग लुप्त प्राय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहाड़ी बटेर। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा मसूरी यानी विनोग माउंटेन क्वेल अभ्यारण्य विकसित किया गया है बटेर के लिए ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आता है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भाग 9 में। भाग 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 91 आता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी बी ए सी, यानी बी बी ए सी पूरी श्रृंखला को समूह को पूरा करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 93 आ जाता है ISP का पूरा नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 94। भारत में GST परिषद के अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री। भारत के वित्त मंत्री GST परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से एक समूह नृत्य है। ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है और इसमें ये तीनों ऑप्शन सही है लगभग। ये भी स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। चांचरी नृत्य गढ़वाल में और चांचरी नृत्य को ही कुमाऊं में जोड़ा के नाम से बोला जाता है और दोनों स्त्री और पुरुषों के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है, लेकिन सामूहिक रूप से छपेली नृत्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, छपेली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 96 हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन से मंगवाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 97 हो जाएगा हिमालय पर्वतमाला है वलित पर्वतमाला, फोल्ड माउंटेन है। हिमालय पर्वतमाला फोल्ड माउंटेन पर्वत का एक प्रकार है, यानी पर्वत 4 प्रकार के होते हैं तो उसमें से एक प्रकार है वलित पर्वत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 98। कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयदत्त जोशी 1917 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 99। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी 1916 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से झंगोरा फसल है। तो झंगोरा एक खरीफ की फसल है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं इस एग्ज़ाम में और यह एग्ज़ाम कितना टफ था और कितना आसान था। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपको कमेंट बॉक्स का जवाब ज़रूर दूंगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।